नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा पर हमारी ये विशेष पेशकश जनता का एजेंडा। जी हां, बिहार इस बार तय करने जा रहा है कि देश की नीति और राजनीति किस दिशा में बढ़ती दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की केंद्र सरकार के लिए एक तरह से ये अग्नि परीक्षा है। क्या मोदी रथ अपने विजय की पताका फहराते हुए बिहार में अपना परचम फहरा सकेंगी, या नीतीश कुमार ये साबित कर सकेंगे कि मुख्यमंत्री के लिस्ट में अव्वल रहने के बाद क्या एक बार फिर बिहार की जनता उन पे भरोसा और यकीन जतला पाती है। उससे भी बड़ी बात, क्या वाकई में बिहार में विकास की राजनीति होती दिखाई देगी, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति को विकास पर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जहां दूसरी तरफ ये सच्चाई हर कोई जानता है कि बिहार में जातीय आधार के आगे विकास कहीं पीछे रह जाता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आज पटना में बिहार विधानसभा के सामने हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जी आरएलएसपी के सांसद मौजूद हैं। हमारे साथ चंदन यादव जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुलाम रसूल साहब जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक तरह से थर्ड फ्रंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे साथ बिहार की जनता यहां पर मौजूद है अपने सवालों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आप सबों के सामने 30 सेकंड में आप सबों से जानना चाहता हूं, क्या वाकई में बिहार में विकास एजेंडा है या फिर अन्य मामले ज्यादा हावी दिखाई देंगे? ठाकुर साहब सबसे पहले आप। देखिए, बिहार में एजेंडा विकास है। अभी हाल में एक बिहार की शिक्षा के विषय में, बिहार के इंडिया की शिक्षा के विषय में एक स्टडी आया जी। एक स्टडी आया कि पूरे इंडिया में करीब 36 यूनिवर्सिटी है, जोर से अच्छा माना गया उसको जी। उसमें बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और जब हम पढ़ते थे इसी पटना यूनिवर्सिटी में जी, तो कहा जाता था कि पटना यूनिवर्सिटी जो है तो मिनी ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। उसी स्टडी में साइंस कॉलेज बिहार में अच्छा कोई है स्तरीय और 30 में जी। तो साइंस कॉलेज में हम इसी साइंस कॉलेज में पढ़े। तो जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे अंग्रेज का राज तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर था, पढ़ाई में असर था। तो उसमें साइंस कॉलेज को लोग कहता था कि पटना साइंस कॉलेज जो है एशिया का बेस्ट साइंस कॉलेज है। अब एक भी उसमें साइंस नहीं दिया उस लिस्ट में। तो यानी आपके हिसाब से विकास के अलावा और कोई एजेंडा है ही नहीं? रसूल साहब, आप क्या कहेंगे? पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि देश में और राज्यों में कई नेता हैं जो इनकी पहचान कई एंगल से जी, लेकिन एकमात्र नेता नीतीश कुमार है जिनकी पहचान केवल विकास से है और विकास ही से पहचान होगी। और इस पहचान को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कितना ही बीच मड़ंगा लगावे, ये पहचान छुपने वाली नहीं है। पप्पू जी, आप क्या कहेंगे? अब विकास के मामले में नीतीश कुमार जी और लालू यादव के बारे में यदि कुछ कहूं तो बड़ा सर्द है। मुसलमानों नमाज पढ़ने वाले को भी नीतीश कुमार कलमा पढ़ने वालों को भी पसमंदा गैर पसमंदा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित। और विकास का इतना ही मापदंड है तो डीएनए, विकास का इतना ही मापदंड है तो जनगणना, विकास का इतना ही मापदंड है तो बिहारी और बाहर, विकास का इतना ही मापदंड है तो मंडल और पिछड़ा। ये सत्ता को और वोट के लिए इन लोगों को विकास पर ना जाने गाली गलौज पर उतरना, लगातार एक दूसरे को गाली गलौज। और आपके हिसाब से प्रमुख मुद्दा क्या है? सर, इन लोगों का कोई प्रमुख मुद्दा दोनों व्यक्ति का और इस इनका तो कोई मुद्दा होगा ना। थर्ड फ्रंट का क्या मुद्दा है वो तो बताएं। अच्छा, भाई आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हमें मिर्ची क्यों लगेगी? आप चिंता नहीं करिए, हमें लगता ही नहीं। मैं अभी जरा मैं आता हूं, बहस करेंगे पप्पू भाई को चाहिए, पप्पू भाई को चाहिए जनादेश इनके साथ, जनादेश इनके पास है। तो लालू यादव नीतीश कुमार, मेरी बात तो सुनिए, अटैक करने से पहले इनको त्याग पत्र देना चाहिए। चुनाव लड़के मैं सिर्फ ओपनिंग 30 सेकंड चाह रहा हूँ बस। जी बिल्कुल, एक बात
जहाँ तक जी। एनडीए गठबंधन का सवाल है जी। 7 साल ये भी मजे चाखे हैं जी। और बहुत मलाई खाए हैं। और मध्य प्रदेश का नमूना है। और अभी देश में कुर्सी पर बैठने के बावजूद बहुत निकट समय में 3 सीट पर जनता ने एनडीए को ला करके खड़ा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को। अरुण जी। अब एक बात, इसीलिए मैं आता हूं, पप्पू जी, ये 30 सेकंड चोर से ज्यादा आप मौसेरे बोल भाई सकते हैं दोनों आदमी। बिल्कुल। अरुण जी, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे विकास के एजेंडे पर, जी, लेकिन धीरे धीरे वो चापलूसों से चाटुकारों से घिर गए और एजेंडा विकास का वो कहते थे कि विकास के अलावे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट रही, उसमें थोड़ा विकास दिखा और सेकेंड एनडीए गवर्नमेंट में जी थोड़ा नहीं सही बोल और सही बोल। सेकेंड एनडीए में सही बोल। निश्चित तौर से जो स्थिति बनी है, मैं मानता हूं कि शिक्षा के विकास के बिना बेईमानी है विकास की चर्चा करना। और शिक्षा का जितना नाश नीतीश कुमार ने किया, लालू यादव ने भी नहीं किया था। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास की चर्चा यदि आज नीतीश कुमार कहते हैं, शिक्षक जो बिहार अपने आदिम काल से आज तक नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तमाम ये इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो शिक्षा और शिक्षक गुरु परंपरा के लिए यह पूरे दुनिया में जाना जाता रहा। सिर्फ बिहार आज वो ध्वस्त आज वो ध्वस्त हुआ है ही नहीं, आज इनके मंत्री ने, सरकार ने खुद कहा हमारे पास जाली शिक्षक हैं 40,000। ये कौन सी मैं इन तमाम मुद्दों पर हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। मैं आता हूँ रसूल साहब, बस 1 मिनट में आता हूँ। इससे पहले कि चंदन, मैं 1 मिनट, चंदन जी बस 30 सेकंड। आप कहाँ हैं? न 3 में न 13 में। देखिए, बिहार में आज 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है जी। एक विचारधारा जो संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है, जो समाज को बांटने वाली राजनीति करती है। वहीं दूसरी विचारधारा है जो समाज को एक साथ लेकर सामाजिक न्याय के साथ विकास और बिहार के स्वाभिमान की राजनीति करता है। इस दोनों के बीच लड़ाई है। यहाँ स्वाभिमान किसका है, नीतीश जी का या बिहार का स्वाभिमान? बिहार का स्वाभिमान है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई है, इनकी विचारधारा बिहारी स्वाभिमान के खिलाफ है। इनके नेताओं का बयान, इनका एजेंडा तमाम ऐसे पिछड़े राज्य हो, बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, इनकी नीति और नियत दोनों ऐसे पिछड़े राज्यों के खिलाफ है। चाहे मनरेगा में कटौती, इंदिरा आवास में कटौती। ये जो आरोप आपने लगाया है ठाकुर साहब, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसका जवाब कौन दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता, उसके साथ साथ व्यक्तिवाद की राजनीति को फैलाने का जबरदस्त आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये चुनाव सिर्फ मोदी जी की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा जा रहा है। क्या यही वास्तविकता? ये वास्तविकता से कोसों दूर है। मोदी जी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की मीटिंग में उन्होंने व्याख्या की कि बिहार के विकास के बिना भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह भी कुछ दिन पहले बोले थे कि भारतवर्ष में 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक इंडिया और एक भारत। पूरब का जो राज्य है वो भारत है और पश्चिम का जो देश ये राज्य है वो इंडिया है। वो ज्यादा डेवलप कर गया इकोनॉमिकली और बिहार पीछे पड़ गया। उसी में उन्होंने कहा था मुजफ्फरपुर में कि जब तक जरूरत है उससे ज्यादा पैसा बिहार को नहीं आएगा, बिहार का विकास नहीं होगा। और इसीलिए जो अभी उन्होंने पैकेज 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये बिहार के जो सब पूरा बाकी उसकी जोड़ करके नहीं, ये तो रिपैकेजिंग है। ये सूट-बूट मॉडल में क्या एक मिनट आप लोग का भी मौका आएगा। जी आइए। सूट-बूट मॉडल से बिहार का विकास नहीं होगा, रिपैकेजिंग से बिहार का विकास नहीं होगा। सर आप एक एक करके पूछेंगे, बिहार का विकास नहीं होगा। एक एक करके पूछेंगे। जी बिल्कुल, कहिए एक मिनट जी पप्पू जी एक एक करके पूछिए। सर सबसे पहली बात कि ये जितने लोग खड़े हैं, सर एक मिनट प्लीज भाई साहब सर जितने लोग खड़े हैं, ये जितने लोग खड़े हैं जी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले सभी लोग साथ थे, उसमें ये भी हाँ मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, तो हम याद दिलाना चाहेंगे कांग्रेस को कि सबसे पहले लालू यादव का पेपर फाड़ने का काम इस देश में जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने किया था, और लालू यादव को आज तक यदि बनवास भोगना पड़ा तो उसका देन है कांग्रेस के राहुल गांधी, जिसके चलते लालू यादव आज तक बनवास रहे। एक दूसरी सबसे बड़ी बात,
मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नेत्री सोनिया गांधी जो देश की सबसे बड़ी लीडर, जितना अपमानित उन्हें किया गया, एक दो। तीसरी बात, जहां तक बांटने और पाटने का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, कांग्रेस का मूल वोट था ऊंची जाति, दलित और मुसलमान। लालू यादव जी ने कांग्रेस के मूल वोट पर ऐसा डेथ सर्टिफिकेट लिखा है कि इनके पास कोई वोट तो बचा नहीं, सब प्रेमलिक के लोटे के नीचे चले गए। तीसरा, चौथा सवाल है, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा बड़ी ही विनम्रता के साथ कि मैं नहीं जानता हूं कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो बात की चीजें है। लालू यादव, इनसे पूछिए, अरविंद केजरीवाल दुनिया में सबसे ज्यादा गाली किसी को दिया तो कांग्रेस और राहुल गांधी को। तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को गाली देते हैं और यहाँ आकर के गले लगते हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार को कहता है सबसे अच्छा, और अरविंद केजरीवाल और कहता है दुनिया का सबसे अच्छा। लालू यादव को सबसे ज्यादा गाली देने वाला अरविंद केजरीवाल। पहले कांग्रेस की स्थिति साफ कीजिए, उसका जरा सवाल एक मुद्दे को लेकर चलते ना, वरना तमाम मुद्दे एक साथ हो जाएंगे। जी चंदन, देखिए, कांग्रेस पार्टी जी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ राजनीति चाहती है कि जिस तरह से आरके सिंह, सीपी ठाकुर साहब हैं यहाँ, इन्होंने जो बयान दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि राजनीति को हम क्रिमिनल से क्रिमिनलाइज, 40 में से कितने सीट है जिसमें आपने क्रिमिनल को नहीं दिया? हमारा नहीं है, इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, कितने इन्होंने क्रिमिनल्स को टिकट दिए। आरके सिंह से पूछिए, 2 करोड़ में टिकट बेचा, भ्रष्टाचार में टिकट करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम राजनीति को आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, आप टिकट के बंटवारे पर आ रहे हैं, मुद्दा हमने राजद से समझौता किया है। चंदन जी, आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे चंदन जी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव के समर्थन में राहुल गांधी चुनावी मंच पर दिखाई देंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? स्वाभिमान रैली में हमारी भ्रष्टाचार से बड़ा हमारी अध्यक्ष नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार से राहुल गांधी चंपारण की रैली में, चंदन जी, राहुल गांधी, चंदन जी सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी क्या लालू प्रसाद यादव के साथ मंच पर दिखाई देंगे, हाँ या ना? बिहार की जनता के पास ये सवाल है, बेटा दिखाई देगा बिहार में राजनीति हो। चलिए, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन जो टिकट वितरण का मुद्दा जो उठा, ठाकुर साहब, उस पर एक महत्वपूर्ण बात है। आपके पार्टी के लिस्ट बताए क्या? हमारी लिस्ट है मेरे पास। टिकट वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। टिकट तो हमेशा जब भी टिकट वितरण होगा, लोग कहेगा कि इतना इसमें पैसा दिया गया, इसने अपने आदमी को दे दिया गया। नहीं तो आरके सिंह साहब ने जो कहा, नहीं, वो तो तथ्यहीन है, उसमें कुछ भी नहीं तथ्य। तो आपके खुद के सांसद तथ्यहीन बातें करते हैं तो ठीक है, तो उसका फिर जांच होगा, उस पर डिस्कशन होगा, कहाँ से कहा उन्होंने। रसूल साहब, ऐसा है कि हम पुरानी बात एनडीए के लोगों को याद दिला दें। जी, अभी नया विजन ये लाए हैं, पुराने जितने वादे किए थे, उन्होंने कहा था ना, विकास दोनों का एजेंडा नहीं है। जब आप बोले तो हम चुप रहे, ये दोनों का एजेंडा है। जब आप बोले तो हम चुप रहे, जब आप बोले तो पप्पू जी बोले जी। अब हमारे बड़े भाई है पप्पू जी, हर आदमी जोक करके तैयार करता है कि आड़े हाथों में कोई हमारी लाठी होगी, लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर कोई बुरा वक्त आया है तो सबसे पहले छोड़कर यही भागे हैं, कोई दूसरा नहीं भागा। बहुत बड़ा आरोप, रसूल जी, आप यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात सुननी पड़ेगी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनिए भाई, यहाँ पर कुछ देर के लिए जनता के एजेंडा में हम रुक रहे हैं, और इस बड़े आरोप पर हम पप्पू यादव से सीधे ये जवाब लेंगे, और उसके साथ साथ जनता के बीच में भी जाएंगे, ये पूछने के लिए कि जनता बिहार की क्या चाहती है। जनता का एजेंडा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तुरंत हम वापस आ रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं हम लोग। मेरी एक बात सुनी जाए, लालू यादव ने आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा बिहार में। हम पटना में बिहार विधानसभा के सामने मौजूद हैं और गर्मा गर्म बहस इस बात पर चल रही है कि क्या वाकई में पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया। पप्पू जी, बुरा नहीं मानिएगा जी, पूरे देश में
जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी तो कोसी और सीमांचल में एक हवा किसी की नहीं चली। यदि इतना ही ताकतवर हैं लालू यादव जी तो 1,10,000 जहां यादव है वहां राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए जमानत जब्त हो गई थी। 27,000 सोनपुर से वो हारे, पाटलिपुत्रा से 2 बार हारे, अपने पुत्री मोह में, खुद के मोह में। छपरा से हारे, आयातित और प्रवासी भारतीय शरद यादव से 3 बार हारे। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि लालू जी की राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है? एक बात मैं कहना नहीं चाहता, मैं किसी की दुकान जनता बंद करती है, पप्पू यादव तय नहीं कर सकता, फालतू बात मैं नहीं करूंगा। मैं एक बात आपको बड़ी आदरणीय तरीके से कहूंगा जी कि जब डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम का सवाल उठा था तो उसको लाते लाते लोगों ने उत्तराधिकारी पर ला करके, जब वैशाली में मीटिंग हुई, उनके घर पर मीटिंग हुई, जब पूरे के पूरे वर्कर और जनता लोकतंत्र की बातें आई और जमात और जात से निकलने की बात आई थी जी, उस वक्त याद करिए फातिमी जी के बारे में भी लालू जी का बयान था कि 10 करोड़ लेकर के बिक गए। लालू जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू ठगा नहीं, याद रखिएगा, चाहे वो कोई आदमी हो। फातिमी, तस्लीमुद्दीन, आप भी कौन है उनके साथ? मुनाजिर हसन, मैं आप इनसे बड़ा भी नम्रता से कहूंगा, मेरे भाई हैं जी, और मैं बहुत प्यार करता हूँ कि शहाबुद्दीन को मरवाने की कोशिश हुई। तस्लीमुद्दीन है आज उनके साथ, कौन है उस व्यक्ति के साथ? मैं तस्लीमुद्दीन ने अपने बेटे को समाजवादी पार्टी, सर तस्लीमुद्दीन जी ने अपने बेटे को समाजवादी पार्टी से किशनगंज से चुनाव लड़ा रहा है। मैं पप्पू यादव चलिए निकल गए, छोड़ दिए, हट गए, या पप्पू यादव को पार्टी से उन्होंने दुनिया जानती है निकाला पुत्र के कहने पर, और शरद यादव पुत्र के 3 व्यक्ति के कहने पर, उस शरद यादव के कहने पर, जो शरद यादव आरक्षण के सवाल पर पटेल को गलत बताता है और नीतीश कुमार कहता है कि नहीं पटेल सही है, और पटेल कहता है नीतीश ठीक है, लालू यादव खराब है। तो ये जात के जहर में जितनी यदि बात होगी ना जी, तो बात हमाम में दंगे लोगों की बात और हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मैं यदि लालू यादव ठीक है आए हैं ना चुनाव में, तो कोसी और सीमांचल में मैं इनसे कहना चाहूंगा सब सीट नीतीश कुमार को क्यों दे दिए? लालू यादव की हिम्मत थी तो एक भी मुसलमानों के घर में जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मुझे अभी जनता के बीच में भी जाना है जी। जितनी बातें पप्पू भाई ने कही जी, चाहे शहाबुद्दीन साहब की, चाहे तस्लीमुद्दीन साहब की, चाहे फातिमी साहब, और नाम गिना देंगे ना, और 2-4-10 शाहिद अली खान, जमशेद अशरफ, नहीं 10 बरवीना मंजूरा, मुनाजिर हसन, हमको भी से भटक रहे हैं। हम तो एक बार कुछ दिन में आपको भी टोपी नीचे जाएगा, आपको भी निकालेगा, फिर आपको रसूल जी जल्दी प्लीज, वक्त नहीं है मुझे। आप बात पूरी होने दीजिए, आप बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल रसूल जल्दी, लेकिन अगर ये इतने ही हमदर्द थे शहाबुद्दीन के, तस्लीमुद्दीन के, फातिमी के, तो जिस समय शहाबुद्दीन के मर्डर का प्रोग्राम लालू यादव बना रहे थे, उस समय अगर शहाबुद्दीन के पीठ पर पप्पू होते, अरे भैया बड़े गर्व के साथ आइए जनता जी, आपके लिए मुद्दा क्या है? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, क्या मुद्दा है? नहीं सर, हमारा मुद्दा दूसरा है। हमारा पूछना डॉक्टर साहब से है कि इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट में जो कुछ कहा है वो चुनाव के बाद कितना पूरा होगा और कितना कौन कौन सा जुमला होगा ये बताओ ठाकुर साहब। ये जो उसमें कहा गया है विजन डॉक्यूमेंट में जी, वो आगे वाले जो 5 साल का समय होगा उसमें उसको पूरा करना है, पूरा होगा, वो पूछ रहा है टाइमलाइन के साथ पूरा होगा। जुमला चलिए आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जुमला नहीं, स्कूटी जो बोल रहे हैं देंगे, उसमें पेट्रोल कौन देगा? हम ये सीपी ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं। ठाकुर साहब एक और सवाल आपके लिए, स्कूटी में पेट्रोल कौन भराएगा? स्कूटी में अरे सर सुनिए, नहीं, सुनिए एक सेकंड हाँ, मेरा सवाल एक सेकंड जब सुन लीजिए पहले जी। सरकार कोई छोटी बॉडी नहीं ना होती है, तो सरकार जो स्कूटी दे सकती है पेट्रोल नहीं बढ़ा सकती है। मेरा सवाल पप्पू यादव जी से है कि आप बराबर युवाओं के हित की बात करते हैं, अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या ऐसा सौगात, प्रथम निर्णय आपका क्या होगा युवाओं के लिए? तो सीधे आप ही के लिए पप्पू जी। भैया आपको ऐसा एक बात याद रखिएगा, युवा, किसान, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब के सब इस देश की कोर हो चुके हैं ये सवाल, और ये सब हिंदुस्तान के इतिहास में 6ठे बार सांसद हूँ। मैं यहाँ से चलता हूँ और पुनः आकर के वहाँ जो भी आता है सपना, दुनिया का सबसे बेहतरीन सपना
दिखाने वाला इस देश में नरेंद्र भाई मोदी और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बड़ा वाईफाई, पानी, हवा, दुनिया बस चलता। आप क्या कह रहे हैं भैया एक चीज, सिर्फ एक चीज स्पष्ट याद रखिएगा, मैं कहता नहीं हूं, मैंने किया है जी। मैंने किया इसलिए है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरा और मेडिकल सिस्टम के बारे में 90 में भी जब मैंने सबसे पहले कहा था कॉमन एजुकेशन इस देश में और कंपलसरी एजुकेशन इस देश में होना चाहिए और एजुकेशन व्यवसायीकरण और माफियाओं के हाथ में नहीं जाए। चलिए, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर चलाए उठाया। हिंदुस्तान में सरकार हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एक तो यह था बिल्कुल और मेडिकल पप्पू जी बस एक मुद्दा और एक आपने उठाया। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जनता का एजेंडा जारी है। वापस आकर दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। क्या वाकई में बिहार में जातीय समीकरण ही सब कुछ है और ये चुनाव क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में है? बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, आप लोग ये सुनो, दोनों के बीच आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा पर। बिहार विधानसभा के ठीक सामने से हमारी एक खास पेशकश जनता का एजेंडा। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ सीपी ठाकुर जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, गुलाम रसूल जी, चंदन यादव जी और पप्पू यादव जी हैं। हम लोग इस बार चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव सिर्फ दो चेहरों के बीच में है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। अरुण जी, क्या एनडीए गठबंधन के पास एक ऐसा बिहार का नाम उपलब्ध नहीं था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा और किसी का नाम आगे रखना आप लोगों ने उचित ही नहीं समझा? देखिए, लोकतंत्र में यदि जो चुनाव का प्रक्रिया है उसमें विधायक अपना नेता चुने, यही प्रक्रिया स्वस्थ प्रक्रिया मानी जाती है। इसलिए हम उस प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं। और अगर ऐसा था तो दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त क्यों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा की गई? अगर ऐसा था तो फिर देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे क्यों रखा गया? ठाकुर साहब, देखिए, महाराष्ट्र में नहीं किया, इनसे बात कर, हरियाणा में नहीं किया लोग, इसलिए वो जरूरी नहीं हो। अरे सुनिए, सुनो अरुण जी, यार, एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, अरुण जी, मैं बोलूं तो मुझे बोलने दो जी। अरुण जी, पूरे संसदीय इतिहास में जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है जी, तब प्रधानमंत्री का पद सामने रखा गया है और पूरे विधानसभा के क्षेत्र में कहीं भी देश के अंदर कई बार ऐसे हुए हैं जहां संसदीय व्यवस्था में हम विधानसभा के विधायक दल के बहुमत के नेता को, लेकिन ये तो पार्टी में डिफरेंस, इसलिए रसूल जी, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। दिल्ली में होगा, बिहार में भी होगा। रसूल जी, एक मिनट प्लीज जी के मुकाबले में जी, नीतीश कुमार के महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हरियाणा में एनडीए नहीं हुआ। के पास कोई चेहरा है ही नहीं है जिसको ये पेश करेंगे और ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये चुनाव पीएम वर्सेस सीएम है जी। और ये चुनाव दिल्ली के सत्ता को तय करेगा और यह भी तय है जी। कि एनडीए ध्वस्त होगी और नीतीश कुमार का रथ विजय का दिल्ली जाकर रहेगा, कोई नहीं होगा। ठाकुर साहब जी, क्या वाकई में यही स्थिति है कि नीतीश कुमार के मुकाबले आज बीजेपी के खेमे में या सहयोगियों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, ये चेहरा है, बीजेपी में भी चेहरा है। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लड़ा जाएगा, जो चुनाव हो गया तो वहां चीफ नहीं, अगर ऐसा है तो फिर कई वरिष्ठ नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री होगा तो बैकवर्ड होगा, अगर मुख्यमंत्री होगा तो कोई यादव होगा। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है। देखिए, तय अरे सुनिए, तय यही हुआ है कि इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा उसमें कौन होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड। अरुण जी, अगर ऐसा ही है तो फिर यादव क्यों, कोई कुशवाहा क्यों नहीं? कोई नहीं, हमारे पास ये सब कोई बात नहीं। पास नीतीश कुमार के बराबर बहुत सारे चेहरे हैं। बहुत सारे चेहरे। कितने? जरा दो नाम तो गिनाइए, इसलिए दो नाम तो गिनाइए। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार, पप्पू जी कुमार जी को अपने नाम पर भरोसा नहीं था, मेरा कहना जाकर के पैर अरुण, एक मिनट, मेरा कहना है इस तरह के, मेरा कहना है कि जो विवाद हो रहा है जी, मेरा एक बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह होगी जी कि जो पब्लिक है
उनके पास जाइए, उनको भी क्वेश्चन करिए। नेता बोले तो मर्यादा के साथ बोले, मर्यादा के साथ उधर। बिल्कुल। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है जी, देखिए इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार को सामने मुख्यमंत्री रख करके चुनाव लड़ रहे हैं। याद होगा राहुल गांधी के घर में एक बैठक हुई थी, कितना जद्दोजहद हुआ था जब राहुल गांधी जी ने कह दिया कि कांग्रेस और राहुल नीतीश कुमार एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मुलायम सिंह के यहाँ एक बैठक हुई तुरंत, जिसमें शरद यादव, लालू यादव आनंद फानंद में लगातार लालू यादव का बयान याद करिए कि नहीं हम साथ जाएंगे, उसी बात पर आ रहे हैं। जहां तक उनके पास है, उन्होंने तो पहले ही एनडीए ने तो सुशील मोदी जी टाइप के नेताओं का पहले ही और बहुत जुमला उन लोगों ने देख चुका है प्रयोग कर करके। दिल्ली में प्रयोग किया नहीं हुआ तो उनके भीतर डर है कि यहाँ प्रयोग करें फिर कुछ हो जाए। अब नरेंद्र मोदी के बारे में इनको है कि हम बहुत देश के लोग हैं, तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि तब नरेंद्र मोदी आज के नरेंद्र मोदी में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क आया है। नीचे उनके ग्राफ कुछ सपनों को लेकर के गिरे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना, आज के डेट में नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे जरूर है, लेकिन चुनाव लड़ा जा रहा है लालू यादव के नाम पर। चलिए आइए जरा जनता के बीच में चलते हैं। जरा एक सेकंड जी, कौन चेहरा ज्यादा आपके लिए दिखाई दे रहा है? देखिए, चेहरा से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग युवा हैं। हाँ। और आज तक जितने भी मैंने कांग्रेस के लोग हैं जी, जेडीयू के लोग हैं और बाकी लोग भी हैं, ये लोग बस ये बताएं आपके लिए ये चुनाव के लिए ये लोग क्या करने जा रहे हैं। चलिए हम पूछते हैं सवाल भी, लेकिन जी आपके लिए कौन चेहरा ज्यादा? जी एक सेकंड जी। अजय जी, अभी शिक्षा की बात माननीय सांसद अरुण जी ने की है शिक्षक के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने बड़ी नम्रता से शिक्षा को बहुत ऊंचा बढ़ाने का बात कहा, लेकिन ये कहाँ किस शिक्षा प्राप्त किया था जो मुख्यमंत्री को सीना तोड़ने की बात कर रहे थे? एक मिनट सर अजय जी आदरणीय पप्पू जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लालू यादव जी हिंदुओं को ये सर्टिफिकेट देंगे कि वो गौमांस खाते हैं या नहीं? ठीक बात। क्या हम गौमांस खाने वाले नजर आते हैं लालू यादव जी को? अरे एक बात पूछिए अजय जी, एक्चुअली अजय जी जवाब तो ले लीजिए। सामने आइए सामने। हाँ बताइए। एक सेकंड अरे सुनिए अजय जी जवाब तो ले लीजिए। एक सेकंड अजय जी जवाब तो ले लीजिए। मेरे सभी पार्टी से क्वेश्चन सही है। आप लोग बैठेंगे, प्लीज बैठिए। अरे प्लीज बैठिए सर, आप बैठेंगे? मैं दे रहा हूँ यार, आप बैठेंगे जी। मेरा नाम विकास कुमार तिवारी हुआ, मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वहाँ पर बिहारी हुए, उनके स्थिति वहाँ इतने डाउन है, आने वाले 5 साल में उन लोगों का स्थिति बहुत और खराब होने वाला है। आप एजुकेशन की बात करते हैं, पिछले जितनी भी पार्टी यहाँ पर है, मैं आगे एक सेकंड। हाँ बस एक सेकंड। अरे इधर हाँ, क्या पूछ रहे हैं सवाल? मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं ऑलरेडी सेटल। प्लीज लिसन टू मी यार। एक सेकंड। अरे सवाल पूछो ना भाई, जल्दी पूछो। मैं पिछले 2-2.5 साल से एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर प्रपोजल तैयार किया था। उस प्रपोजल तैयार को मैंने नीतीश गवर्नमेंट के साथ उनको भेजा। यहाँ पर आने के बाद जितने भी पार्टी है, मैं पर्सनली जाकर सबसे बात भी किया, लेकिन किसी को सुनने का फुर्सत नहीं है। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं नीतीश कुमार के, उनके पास मैं जाता हूँ, इंग्लिश में जब बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम इंग्लिश में क्यों बात करते हो, हिंदी में हमसे बात करो ना। फर्स्ट सेकंड, लिसन टू मी। सेकंड, मैं लालू प्रसाद, मैं सोचा कि मैं इस चीज को लेकर मैं सोचा कि सारे टीम के पास, सारे दल के पास मैं जाके पर्सनली बात करता हूँ, हो सकता है कोई मेरा सपोर्ट करे। लेकिन जब नहीं, किसी ने नहीं किया। मैं जब लालू प्रसाद यादव के पास गया, बोला कि सर ऐसा बात है। वो बोलते हैं कि आपने अपनी बात रखी। सुनिए अजय जी मैं जरा अरुण जी, मैं शुरुआत आप लोगों ने शिक्षा की बात की। एक सेकंड पप्पू जी, एक मिनट सर, मुझसे प्रश्न अजय जी मुझसे प्रश्न, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। एक सेकंड पप्पू जी प्लीज, एक मिनट चंदन जी रहा, एक मिनट मुझसे प्रश्न था। चंदन जी 1 मिनट। इस नौजवान लड़के की बात आप लोगों ने सुनी? मौका मिले चंदन जी 1 मिनट। आप लोगों ने नौजवान बच्चे की बात सुनी? अरे आप चुप रहिए प्लीज। हाँ, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। रसूल जी सबसे पहले आपसे एक मिनट प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल एक प्रश्न पूछा गया। इन्होंने सवाल उन्होंने कहा कि लालू यादव जी कैसे हिंदू को सर्टिफिकेट देंगे मांस खाना नहीं खाना। डिबेट को लोग उन्होंने एक प्रश्न उन्होंने किया। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। चंदन जी या तो आप लोग आपस में बोल के सबटाइज कर दीजिए। आप जरा चुप रहेंगे प्लीज। इसके साथ तो आगे अपनी बात पहले बताना चाहते हैं। एक बात कहना चाहेंगे कि यदि अरुण
कुमार जी ने सही में अरुण कुमार जी को नहीं कहना चाहिए, ये बात ठीक है, उनकी अपनी भाषा है, क्या वो नहीं कि मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, लेकिन लगातार लालू यादव प्रधानमंत्री और सबको गाली दे। तो वो छोड़िए, अनंत कुमार ने कहा था जितना मांझी को पैर पर मार के ठकुच के मार देंगे, तो क्या ये सभ्यता थी? क्या ये सभ्यता थी जब जितना मांझी को अनंत कुमार सिंह मारने की बात किया था? ये सभ्यता तो आज खैर हमसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए ये सभ्य अरुण कुमार जी के बारे में एक सेकंड प्लीज जी ये सभ्यता नहीं, ठीक है। और लालू यादव जी पप्पू जी एक मिनट जरा बोलने तो दीजिए, वरना फिर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अरुण जी हमसे जुड़ा हुआ सवाल है जी, मैं ये कह रहा हूँ, माननीय महोदय जो ज्ञानवर्धन मेरा कर रहे थे, तो मैं उस जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार को छाती में तेल लगा करके ऊंचा भी किया हूँ। वो उस समय नहीं थे, उनको ज्ञान होना चाहिए कि उस समय अरे जरा सुनिए तो, बड़ा काबिल बने हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात छोड़िए अरुण जी, बड़ा काबिल बने हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात छोड़िए, काबिल बने हैं, प्लीज अरुण जी आप बड़ा काबिल बने हैं क्या? प्लीज अरुण जी आइए अरुण जी छोड़िए, अरुण जी व्यक्तिगत टिप्पणियां छोड़िए। रसूल जी, अभी आप लोगों ने एक नौजवान इस तरह का गुंडागर्दी है क्या? ये प्लीज ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये व्यक्तिगत आरोपों की बात नहीं है यहाँ पर। जहानाबाद के मुझे लगता है अगर आप लोग कहेंगे तो आप प्लीज कहिए, प्लीज आग्रह कीजिए, प्लीज आग्रह कीजिए। प्लीज अरे भाई साहब आप पीछे चलिए जरा प्लीज, आप देखिए इन लोग को प्लीज, आप प्लीज बैठिए, आप लोग ये नहीं कर सकते। अरे प्लीज आप लोग बैठिए, सब कुछ लाइव है। आप लोग क्या बिहार की तस्वीर पेश करना चाहते हैं? क्या व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर यहाँ बहस नहीं हो सकती? चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए रसूल साहब प्लीज बैठिए। रसूल साहब, एक नौजवान ने अभी अपनी समस्याओं को आप सबों के सामने रखा, शिक्षा की नीति को लेकर सवाल आपके सामने खड़े किए। मुझे 1 मिनट क्लियर करने दीजिए जी। ये ठेकेदार जहानाबाद के नहीं है, जहानाबाद के लोगों ने हमें चुना है। आप जहानाबाद के व्यक्तिगत टिप्पणियों को छोड़िए अरुण जी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद हैं, आज व्यक्तिगत मुद्दा यहाँ नहीं है। आइए जरा कम से कम बिहार की राजनीति पर बात करते हैं प्लीज। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ इसलिए जो मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ प्लीज आप लोग शांत रहिए प्लीज जी। अरुण जी मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन पप्पू भाई ने कहा, ठीक ही कहा, जिस दिन जीतन राम मांझी पर अनंत सिंह हमला कर रहे थे और नीतीश कुमार इस बात को में उत्साह दे रहे थे, उस दिन अरुण कुमार राज्यपाल के यहाँ गए थे और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग किए थे। उस समय ये लोग कहाँ थे? छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां अलग होती हैं। ये आइए बिहार के सामने जो बड़ी समस्या है उस पर चर्चा करते हैं। 10-10 लीटर दूध पी करके नीतीश कुमार मुटा गए और एक तरफ जिस तरह का चलिए अरुण जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए जरा मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आप सबों के सामने ये सवाल रखा हूँ जो अभी नौजवान ने रखा। ये क्रांतिकारी, उसका ये कहना था, उसका ये मुद्दा था कि आज बिहार में वाकई में छवि खराब हो रही है बिहार के बच्चों की, जो बिहार से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। रसूल जी, क्या आपका रखा गया? संपूर्ण पक्ष को नहीं रखा गया। नीतीश कुमार तनाव पैदा करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। रसूल जी, और इसी राजनीति के लिए मैंने कहा था, उस दिन भी हमने कहा था, राज्यपाल से मिलकर के कहा था रसूल जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रसूल जी, लेकिन जब उनके बहाने खेल किया जा रहा था तो हमने उसको कंडम किया। विषय से जी भाग रहे। बिल्कुल, आइए मुद्दे पर जवाब दीजिए ना। मैं दे रहा हूँ। हाँ, उसका जी जवाब हमें देना है। धैर्य रखिए। पहले के बिहार में और आज के बिहार में जो परिवर्तन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या परिवर्तन है? और क्या परिवर्तन है, यही तो बताइए रसूल जी। परिवर्तन नहीं है, में लोग हैं। परिवर्तन क्या है? जिस छात्र ने प्लीज एक सेकंड जरा चुप रहिए। को डाइवर्ट मत किया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी ने
जिस हिसाब से मैकेनिज्म किया और धीरे धीरे जब पटरी पर ला दिया और लोगों को लगने लगा कि ये काम बोल रहा है, तब लोगों ने नक्शा बना दिया, धर्म का नक्शा, जात का नक्शा, मजहब का नक्शा, और पर्सनली अटैक करने लगे। एक बात बताइए रसूल जी, नीतीश कुमार, एक बात बताइए, जब मुंबई में छात्र पिट रहे थे बिहार के, उस समय नीतीश कुमार ने क्या किया? मणिपुर मैं सिलसिला में मणिपुर चुप कह रहा हूँ। नीतीश कुमार चैन से बैठने वाले नहीं है। क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना चेहरा साफ करें। साहब, जो लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की सरकार, जो लोग हिंदी बोले उसको पीट के भगाया जाता है, और महाराष्ट्र में भी भाजपा की हुकूमत है। देखिए, इस पर चाहिए प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, इस पर भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए बिहार में शिक्षा खराब है, इसके लिए केंद्र सरकार कैसे जवाब देगी? बिहार में सब चीज खराब है, बिहार में शिक्षा खराब है, इसके लिए केंद्र सरकार कैसे जवाब देगी? बिहार की शिक्षा खराब नहीं है, बिहार की शिक्षा जो पहले सुधरी है उसको और बेहतर बनाया जा रहा है। एक सेकंड जी, और देखिए कितना काम आगे बढ़ा है। देखिए, बिहार में जो भी दोष है उसके लिए दोषी हम लोग हैं, वो दूसरे प्रांत के लोग दोषी नहीं है। उसके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर दोषी नहीं है, चीफ मिनिस्टर दोषी है, बिहार के एमपी दोषी है, एमएलए दोषी है। बिहार को हम अच्छा नहीं बना रहे हैं, उसके लिए बाहर से आदमी आगे बनाने के लिए कि बिहार का आदमी बनाएगा। चंदन जी, अब जरा बताइए आप। चंदन जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जिस गठबंधन के साथ आज आप जुड़े हुए हैं, उस गठबंधन ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में ऐसा क्या किया है? आप आंकड़े पे बात करेंगे तो हम लोग बात आपने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। मेरा एक प्रोटेस्ट के साथ आपकी बात को मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अभी। आप मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल भी। बिहार में पिछले 10 साल में केंद्र में यूपीए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 90% प्राथमिक शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ा है। कहाँ? प्राथमिक शिक्षा में 90% एनरोलमेंट बढ़ा है। दूसरा, लिटरेसी रेट में जो महिला और पुरुषों का ये आंकड़े हैं। चंदन जी, ये आंकड़े आंकड़े दे रहे हैं आप कौन से आंकड़े दे रहे हैं? पिछले 10 साल में बिहार में क्या वाकई में तरक्की हुई है? मैं आ रहा हूँ आपकी बात। जो एनरोलमेंट है, देखिए क्वांटिटी, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। शिक्षा के गुणवत्ता में चैलेंज है, गुणवत्ता में चैलेंज है, के लिए चैलेंज है। लेकिन आप कहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं? विद्यार्थी को स्कूल लाना है, कहीं से इनकी बातों में दम है? इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है। देखिए, जो साइकिल सेन, अमर सेन दुनिया के नामी विद्वान अर्थशास्त्री, अमर सेन दुनिया के नामी अर्थशास्त्री। आप देख रहे हैं जनता के एजेंडा। हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के ठीक बाहर। आइए सीधे चलते हैं जनता के बीच में और पूछते हैं कि आखिरकार लोग क्या जानना चाहते हैं। बताइए। हाँ सर, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे जो माननीय सीपी ठाकुर जी यहाँ सीधे सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी एक सभा करते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, 1.25 लाख का पैकेज दूंगा। मेरे जनता ये बताओ, अगर मुझे सरकार लाएगी तो मैं दूंगा, नहीं लाएगी तो मैं नहीं दूंगा। ठाकुर साहब, इसका एक छोटा जवाब, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिहार का जो पैकेज है सो फिक्स है, वो आएगा बिहार। बाका में ऐसा ही बोला प्रधानमंत्री, बाका में यही बोला। चलिए, एक आप नहीं दिए को पैसा। माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग 1994 से सींचने का काम किया। अरुण भैया भी हैं, उन लोग भी साथ में थे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। सवाल ये है कि समरस समाज की स्थापना के लिए, मानवतावादी मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग उनको बैठाए थे। आज किस बिना पर उस जंगल राज के प्रणेता के साथ अपना हाथ मिला लिया? रसूल साहब प्लीज बैठिए। रसूल साहब, ये वही लोग जंगल राज की बात करते हैं जिन लोगों ने लालू यादव को बदनाम किया था। वो वही लोग हैं जो इस वक्त इसी तरह की भावना व्यक्त करने का प्रयास। पप्पू जी कोई बात नहीं है। मैं बता दूं, सारे लोग इस वक्त बेचैन
एक बात मैं बता दूं, जहाँ तक आपको एक सेकंड, एक बात अरे आप प्लीज बैठिए। एक बात मैं बता दूं कि ये व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहिए। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, 8,400 एक सेकंड, 8,400 आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे प्लीज, 4,600 मुझे लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही यहाँ पर गहमा गहमी होती दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, मैं एक आखिरी टिप्पणी अरुण जी आपसे जानना चाहता हूँ। आज जी बिल्कुल, बोलिए ठाकुर साहब, प्लीज जल्दी बोलिए। नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है ठाकुर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी बोलिए। गवर्नमेंट का जजमेंट है, कोई पब्लिक नहीं का जंगल, उसके बाद जंगल शब्द बाहर आया। रसूल साहब से इसका एक जवाब ले ले। रसूल साहब, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि जंगल राज हाईकोर्ट की टिप्पणी है और जाहिर सी बात है इसमें नहीं, जंगल राज का देखिए, के मामले में ये संजातीय आरोप है और इस तरह का आरोप गढ़ करके बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया गया। और अब जब छवि बदल गई है और जब पूरे देश में बिहार का नाम ऊंचा हुआ है, तो अब बेचैनी बढ़ गई है। देखिए, हताशा में है। हम तो कहते हैं आखिरी बात आपसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपया आएगा, कब आएगा इंडिया तारीख बतावे। अजय जी गुजरात में भी कोर्ट की टिप्पणी है, गुजरात में भी कोर्ट की टिप्पणी है, सेलेक्टिव कोर्ट की टिप्पणी है। चलिए, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। आप सबों ने इस चर्चा में शिरकत की। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में चुनावों को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। जनता के एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।